वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौरराशमारम्भं ईश्वरिणं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदावा पीताम्बरधरोनभिं विफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभावभागम् नारायणप्रेमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकचरणरेणुमनुस्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनकुशलार्थिनो श्रीरुवंशाग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। बृन्द्याय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय।
श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्री मन महाप्रभु के असीम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में परम पूज्य श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी के द्वारा विरचित श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य का हम आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्रीमन महाप्रभु के दिव्य चरित्र का हम आस्वादन कर रहे थे। जहाँ पूर्व में हम आस्वादन कर रहे थे कि श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार श्री भागवत के श्लोक का गायन करते हुए श्रीमन महाप्रभु ये बात कह रहे थे कि इस संसार को वही पावन करते हैं जो मेरा भक्त है। और मेरा भक्त वो कौन है जो इस संसार को प्रेम भक्ति करते हुए पावन कर रहे हैं, इस भवन को पवित्र कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु ये बात कहते हैं, वाग्गदगदाद्रोवतेय स्वचित्तम रोद्यत्यभीक्षणं हसते क्वचिच्च बेलज्ज उद्गायति नृत्यते च मदभक्तियुक्तो भुवनं पुनाति। कि वो भक्त है जो मेरा चरित्र का निरंतर श्रवण करते हैं, जो पुनः पुनः मेरे दिव्य चरित्र का आस्वादन करते हैं, मेरे दिव्य लीलाओं का गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, गदगद होकर के वो श्रवण करते हैं, श्रवण कराते हैं। और मेरे लीला कथा गायन श्रवण के समय में चित्त बिल्कुल द्रवीभूत हो जाता है। तो कहीं और रोता है, कभी हंसता है, तो कहीं लज्जा शून्य होकर के नृत्य गान करते रहता है। इस प्रकार जो मेरा भक्त है, जो सदा ही भक्ति में निमज्जित रहता है, वही भक्त इस संसार को पावन कर रहे हैं। और ऐसे मेरे भक्त की जय हो। तो श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार जो है भागवत जी के श्लोक को पढ़ करके नृत्य करने लगे। और नृत्य करते हुए श्री महान महाप्रभु प्रेम प्रकट करते हुए विराजमान हो रहे हैं। 70 नंबर श्लोक तक हमने आस्वादन किया। उसके पश्चात में श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं, तत्रा परिद्दुरमलद्मणि प्रकाश द्वैतः स्वमित्त करुणानिधिदर्शनाय स्नात्वार्चनच्च विरचयेय समेति यावत् श्रीवासगेहमगमत् प्रभुरेश तावत्। कि तत्र अपरिद्यु यानी दूसरे दिवस में, दूसरे दिन, अगले दिन अमलद्दु मणि प्रकाश, जो निर्मल भास्कर के सदृश जो श्री अद्वैताचार्य है, श्री अद्वैत प्रभु है, वे अद्वैत समत्त करुणा निधि दर्शनाय। तो जो करुणानिधि है वह श्री गौरचंद्र है। और गौरहरि के दर्शन के निमित्त में स्नात्व अर्चनंच विरचय्य समेति यावत्। कि
श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने के लिए अद्वैताचार्य जाना चाहते हैं। तो सुबह सुबह प्रातःकाल में उन्होंने स्नान पूजन आदि जो संध्या वंदन कृत्य सब समार्पण कर लिया और कि महाप्रभु के दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा। और उसी समय श्रीमन महाप्रभु उधर क्या हुआ कि श्रीमन महाप्रभु अपने घर से निकाल पड़े और अपने भक्त वृंद के साथ में जो है श्रीवास गेहम अगमत प्रभुरेश तावत, कि जब तक अद्वैताचार्य आए नहीं थे, अभी आने वाले थे, इसलिए अद्वैताचार्य पहले से ही तैयार हो रहा है कि मुझे जाके प्रभु से मिलना है। इधर श्रीमन महाप्रभु अपने भक्त वृंद के साथ में जो है श्रीवास भवन में आकर के उपस्थित हो गए। गत्वा तो तत्र समनाधसितं विधाय दंडे प्रशोनमुपयुज्य चहुं कृतेन एतद्गदर्चनमहो कृतमस्ति दुष्ट शान्त्यर्थमिथ्यमवदत् कमलायताक्ष। कि श्रीमान महाप्रभु श्रीवास भवन में आकर के उपस्थित हुए। तो श्रीमान महाप्रभु कैसे हैं? तो बोले कमलायताक्ष, श्री कमल लोचन श्रीमान महाप्रभु श्रीवास गृह में आकर के तत्र स मनाग हसितम विधाय, तो श्रीमान महाप्रभु आकर के थोड़ा सा मुस्कुराया, मनाग नहीं थोड़ा सा, थोड़ा बिल्कुल अल्प, तो मनाग हसितम विधाय, थोड़ा मुस्कुराते हुए दंड प्रसूनम उपजिज्य चहुं कृतेन, कि वहाँ पे दंड था और दंड को श्रीमन महाप्रभु ने एक पुष्प चढ़ा दिया। दंड को दंड में प्रसूनम उपजिज्य, दंड में प्रसूनम पुष्पम, पुष्प को अर्पित कर दिया। और उपजिज्य यानी पुष्प को अर्पण करते हुए चहुं कृतेन, हुंकार किया महाप्रभु, और हुंकार करते हुए कहा एतद् गदार्चन महो कृतमस्त दुष्ट शांत्यार्थ मिथ्यम अवदत्। कहने लगे कि मैं जो है जो दुष्ट जन है उस दुष्टों को दंडित करना चाहता हूँ, और दुष्ट को दंडित कैसे दिया जाए? तो दंड से दिया जाए। तो दंड का पूजन इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ कि दुष्ट जनों को दंडित करना है, और इसलिए मैं दंड का पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए तो दंड ही विधान है, क्योंकि वो प्रेम से नहीं समझेगा। वही बात जो है श्री भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, जब अर्जुन पूछते हैं कि प्रभु आपने तो सारी बात कह दी है कि ईश्वर सर्वभूतानां, सभी जीव में भगवान आपको ही देखना है, सब कुछ आप नहीं करके रखे हैं। अब ये भी कहते कि समभाव सब में होना चाहिए और मैं ही प्रत्येक जीव के हृदय में हूँ, तो मैं मारूंगा किसको? क्योंकि मैं सब तो आप ही हैं, सब आप ही सबके अंदर है, तो मैं क्या से मर सकता हूँ? तो इन जीवों को जो कैसे मारा जा सकता है? तो भगवान कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हें सारी बात कह दिया, पर संसार में मैंने कुछ नियम बना दी कि जगत के जीव मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अलग अलग पंथा भी उनके लिए मार्ग भी मैंने प्रशस्त किया, परंतु कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी विवेक मर गया है, बुद्धि अब नहीं काम कर रहे हैं, और इतने मोहित हो चुके हैं और इतने दुष्ट बन चुके हैं कि उनको शास्त्र की कोई बात नहीं समझ में आता है, कोई प्रेम की भाषा उनको नहीं समझ में आता है, और वो भ्रष्ट हो चुके हैं। तो ऐसे जो जीव हैं उनके लिए ही दंड विधान है, और उसके लिए दंड ही कृपा है। मैं ही कृपा कर रहा हूँ, जो ये तुम मार रहे हो ये तुम मार नहीं रहे हो, अभी मैं तुम्हारे द्वारा इनके प्रति कृपा करा रहा हूँ।
क्या कृपा है? तो कहते यह जो शरीर है, इसी शरीर के मोह के कारण इनकी बुद्धि इसी में पर्यवसित है कि मैं हूँ, और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक इनकी ये बुद्धि नहीं छूटेगा। दुर्योधन को कितना भी समझा लो वो नहीं समझने वाला। तो इसीलिए इनके जो ये मोह जिन शरीर के प्रति है, इन शरीर का नाश करना पड़ेगा। जब इनके नाश हो जाएंगे तो उसके बाद ही इनके फिर मोह भंग होगा। तो इसीलिए ये मोह भंग कैसे होगा? तो दंड से होगा। तो अर्जुन, ये तुम किसी का हत्या नहीं कर रहे हो, अभी मैं तो इनके प्रति कृपा कर रहा हूँ, और ये दंड ही इनके लिए कृपा है। तो तात्पर्य अर्थ यही है कि दंड ही यहाँ पे कृपा रूप में दिखा जा रहा है कि दंड प्रभु तो दे रहे पर वो कृपा है। तो श्रीमन महाप्रभु भी वही बात कर रहे हैं कि जो दुष्ट जीव है उन दुष्टों जनगण को भाई दंडित करना पड़ेगा। जो दंडित करोगे, क्योंकि प्रेम से आ नहीं रहे हैं, तो प्रेम से जो नहीं आएगा उसको दंड दो तो वो आ जाएंगे, मतलब उनके ऊपर भी कृपा हो जाएगा। भगवान ने अगर दृष्टि डाली है किसी के प्रति तो उनका उद्धार कैसे भी होगा, वही तात्पर्य है। श्रीमन महाप्रभु पुनश्च कहने लगे, एकोस्ति दुष्टतम एव मदीय भक्तो द्वेषी गलत व्रण तनुर्बहु कुष्ठ रोगई भूयो पितई परमनारकिने विधास्य तस्यकाणपि तथा ससृगाल भक्ष्यन। तो श्रीमन महाप्रभु कहने लगे कि देखो, मेरे जो भक्त है, मेरे भक्त विद्वेषी एक अस्ति दुष्टतम, दुष्ट में श्रेष्ठ है, तम है, दुष्टतम है ना, थोड़ा दुष्ट नहीं है, दुष्ट के में सबसे श्रोवणी है, ऐसे दुष्ट श्रोवणी जो मेरे भक्त के विद्वेषी हैं। और तो कैसे है? तो ये विविधो जो रोग से ग्रस्त हैं और व्रण से, कुष्ठ से इनका अंग विगलित भी है, परंतु भूयोपिते परम अनार कीनी विधास्ये तस्यकानपि तथा स्वश्रगाल भक्षण, कि वो ऐसा पापी है, मैं उसका उद्धार नहीं करूँगा, मैं ऐसा व्यवस्था करूँगा कि वो और उनके अनुयायी जो है श्रृगाल और कुत्ता का भोजन बनेगा, उसको मैं कुत्ता का और श्रृगाल का, सियार का भोजन बनाऊंगा। इनको मैं इनके प्रति कोई कृपा नहीं करने वाला, क्योंकि जो मेरा भक्त विद्वेषी होगा उनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि मैं उनके ऊपर कृपा करूंगा। इनको ऐसे सजा दूंगा कि ये उसी का ही भोजन बनेगा, ये यही लायक है। तो भगवान सीधे सीधे जो है यहाँ पे एकदम क्रोधित होकर के स्पष्ट कहते कि इनका तो उद्धार मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। श्रीमन महाप्रभु पुनः कहते हैं, इच्छामि गन्तुमटवीमित एव साभु व्याघ्रस्य देक्वपि स्वदृशा हरयस्तथान्ये केचित् तथा तृणनिभास्तरवश्च केचित् तनेदमेव सुमहद्विपिणं सुदुर्गम। श्रीमन महाप्रभु अनंतर कहने लगे कि यहाँ जो वन है, अर्थात यहाँ जो स्थान है, यहाँ से इच्छामि गंतुम अटवी में तो एव साभूत, कि यहाँ से मैं जो है गमन करना चाहता हूँ वन में। यानी अब महाप्रभु को प्रस्थान के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे कह रहा है कि अब इस स्थान पे मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से दूसरी जगह में गमन करना चाहता हूँ। क्योंकि संप्रति इस स्थान में व्याघ्र, बानर, तृणतरु समाकीर्ण होने से यहाँ जो सुमहान वन मानो आप दुर्गम हो चुके हैं, और
यहाँ के जो लोग हैं केचित तथा तृण निभास तरवश्च केचिस तेन दमेव सुमहद विपिनम सुदीर्घम। अर्थात यहाँ के जो जन समूह है वो हिंस्र, चंचल, क्रूर हो गए हैं। तो इसीलिए ये जो जनालय है यानी मनुष्यालय है जहाँ लोग रहते हैं, ये अब हमारे निवास के लिए लायक ही नहीं बचा। ये मानो हिंस्र जीव और जानवरों से परिपूर्ण हो चुके हैं। इसीलिए इस स्थान पे अब मैं रहना नहीं चाहता हूँ। इस दुर्गम स्थान को परित्याग करके मैं कई जो है निर्जन स्थान में ही जाना चाहता हूँ। श्रीमन महाप्रभु जो है इस प्रकार कहने लगे। श्रीमन महाप्रभु पुनः पूछने लगे कि अद्वैत आगत इति श्रुतमस्ति किम न्यायात्यसो चिरमतो ननु यत्र यामि यत्थम विचिन्तयतो एव पुरोस्य भूमौ सोयम निपत्त शवयम प्रणनाम भूय। तो श्रीमन महाप्रभु पूछते हैं श्रीवास से कि ये बताओ, अद्वैत आगत श्रुतमस्ति किम था, भक्तों को उल्लेख करके कहते कि बताओ कोई सुना है क्या, अद्वैत आया है कि नहीं है, अद्वैत का आगमन हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा नहीं आया है, न्याया ना आयात्यसौ कि अच्छा नहीं आया है, चीर मतो ननु तत्रया में, कोई बात नहीं, अगर वो नहीं आए तो हम यहाँ से चल देते हैं, उनके साथ हम ही मिल जाएंगे, जा करके हम ही मिल के आएंगे, अगर वो नहीं आया है, विलम्ब हो चुका है। इत्थम विचिन्त्यत एव पुरुष भूमो। तो श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार सोच ही रहे थे कि चलो अब मैं ही चले जाता हूँ। तो ठीक उसी समय तत्क्षणात् पूरस्य भूम स्वयं नपत्त शवयम प्रणयाम भूय, और तत्क्षणात् श्री अद्वैताचार्य का आगमन हुआ और श्री अद्वैताचार्य आकर के श्रीमन महाप्रभु के अग्रदेश में प्रतीत होकर के सभय से जो है श्रीमन महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। और जब श्रीमन महाप्रभु को श्री अद्वैताचार्य दंडवत प्रणाम किए तो श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार प्रेम करते, किस प्रकार अद्वैताचार्य से प्रेम, श्रीमन महाप्रभु अद्वैताचार्य को उठाया। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं। उत्थाप्य शीघ्र मथ तंतु करे ग्रहत्वा प्राहो त्वदर्थमिह नो नमुपागतोस्मि इत्तु चिवन् सहसतेन स्वदा कृपालु खटवाम अधिष्ठित इतो प्रकटम रराज। कि श्रीमान महाप्रभु अद्वैताचार्य को आपने दोनों बाहों से, हाथ से जो है अद्वैताचार्य को उठाया, उठा करके गले लगाए और पुनश्च श्रीमन महाप्रभु कहने लगे कि मैं यहाँ पे आप ही के निमित्त में ही आया, आपने बुलाया और इसलिए मैं आया, क्योंकि आपने नहीं बुलाते आप तो मैं थोड़े ना आता। तो अद्वैताचार्य मैं यहाँ पे जो आया, मेरा आने का निमित्त जो है आप ही है और आपके लिए मैं आया हूँ। और ये कह करके श्रीमन महाप्रभु अद्वैताचार्य को पहले खट्टा में बैठवाए कि आप विराजमान हो जाइए, और अद्वैताचार्य को विराजमान करा करके श्रीमन महाप्रभु भी विराजमान हो गए। और तस्याज्ञयाथ स्वननरतं भृशं महात्मा दयितो सुखातिशय विभल चित्त वृत्ति तत्तद् विलोक्य मुदितो निजगादनाथ स्तम तन्मनस्वर शयन्न सिंधु चंद्र। तो भक्तगण संकीर्तन प्रारंभ किए, संकीर्तन हो रहा है, भक्तगण हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन महाप्रभु और अद्वैताचार्य विराजमान होकर के श्रवण कर रहे हैं। तो श्रीमन महाप्रभु अद्वैताचार्य को आज्ञा दिए कि अद्वैताचार्य तुम जो है
नृत्य करो। तो श्रीमन तस्याज्ञतो स नरतो भृशम महात्माद्वैत, जो महात्मा अद्वैत हैं, अद्वैत प्रभु श्री गौरचंद्र की आज्ञा से संकीर्तन आनंद में निमज्जित होकर के, विह्वल होकर के आनंद से नृत्य करने लगे। सुखातिशय विह्वल चित्त वृत्ति, और वो नृत्य करते इतने सुख उनको प्राप्ति हुआ, अतिशय सुख प्राप्ति, विह्वल हो गए उनके चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति जो है तन्मय हो गए, भगवान के साथ बिल्कुल द्रवीभूत हो गए। और तद विलोक्य मुदितो निजगाद नाथ, जो अद्वैताचार्य को आज्ञा दी नृत्य करने के लिए, तो अद्वैताचार्य तो श्रीमन महाप्रभु ने आज्ञा दिया तो हृदय एकदम लगा करके नृत्य कर रहे हैं संकीर्तन में। और श्रीमन महाप्रभु विराजमान होकर के अद्वैताचार्य की जो नृत्य है वह नृत्य का दर्शन कर रहे हैं। अद्वैताचार्य है कौन भाई? तांडव नृत्य करने वाले। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले, शिव जी जब तांडव करते हैं तो उसी प्रकार अद्वैताचार्य नाम संकीर्तन में श्रवण करते हुए उस रस में जो तांडव नृत्य कर श्रीमन महाप्रभु उसका दर्शन कर रहे हैं। और महाप्रभु उसका दर्शन करके जो है आनंदित हो रहे हैं। निजगादनाथ स्तम तन मनहा स्वरसयन रससिंधु चंद्र, जो रससिंधु चंद्र श्री गौरांग महाप्रभु है वो हृष्ट हो गए, आनंदित हो गए। अद्वैताचार्य को जो है और भी करे, अद्वैत तो क्या नृत्य है, और भी नाच, और नाच। श्रीमन महाप्रभु तो और भी आनंद से कहने लगे कि और नृत्य करो। श्रीमन महाप्रभु उनको बड़े आनंद आया। तो इस प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु श्री अद्वैत आचार्य की जो नृत्य है उस नृत्य का आनंद नहीं है। उसके पश्चात श्रीमन महाप्रभु अद्वैताचार्य को कहने लगे कि हद अद्वैत संप्रार्थते सतत में भी रे महात्मन प्रेमा तथा तव कृते खलु दास्यते सोप्य ब्रवीत्तव पदाम्बुजयुग्म भक्ता एते भवन्ति खलु पात्र ममोष सत्यम। श्रीमन महाप्रभु कहने लगे कि हे महात्मान अद्वैत, संप्रार्थते सतत में भी प्रेमा, कि देखो सब लोग जो है प्रेम का प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें प्रेम चाहिए, वही प्रेम चाहिए। सब प्रेम चाहते हैं कि हमें प्रेम मिल जाए, प्रेम मिल जाए। तथा तव कृते खलुदास्यते स, परंतु मैं किसी को साक्षात प्रेम दे ही नहीं रहा हूं। वहाँ जो प्रेम है वह प्रेम मैं आपके ही द्वारा प्रदान कर रहा हूं। मैं स्वयं प्रेम नहीं दे रहा हूं, मैं आपके द्वारा ही प्रेम प्रदान कर रहा हूं। निताई के द्वारा प्रेम प्रदान कर रहे श्रीमन महाप्रभु कह रहे नहीं, मैं नहीं दे रहा हूं, मैं तो आपके द्वारा जगत को प्रेम प्रदान करवा रहा हूं। और सोप्य ब्रवीत्तव पदाम्बुजयुग्म भक्ता, कि ये जो मैं प्रेम प्रदान कर रहा हूँ, जो प्रेम दान मैंने किया तुम्हारे माध्यम से भी किया, और वो प्रेम इसलिए मुझे देना पड़ा क्योंकि तुम्हारे कारण मुझे आना पड़ा। तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे यहाँ पे धरातल में अवतीर्ण कराया, इसीलिए निमित्त ही तुम हो, और इसीलिए तुम जब निमित्त हो तुम्हारे माध्यम से ही होगा। तो श्रीमन महाप्रभु की इस बात से अद्वैताचार्य आनंदित हुए, गदगद हो गए। श्रीमन महाप्रभु से कहने लगे सोप्य ब्रवीत्तव पदाम्बुजयुग्म भक्ता, ये जितने भी लोग प्रभु हैं ये सब आपके श्री चरण जुगल के भक्त हैं। इसलिए प्रभु
एते भवन्ति खलु पात्र ममुष्य सत्यम। प्रभु प्रेम जो भी मांग रहे हैं यहाँ पे कोई अनधिकारी नहीं है यहाँ पे। सो जो अनधिकारी होते तो हम कहते प्रभु इनको प्रेम ना दो, परंतु प्रभु यहाँ पे किसको ना दिया जाए, यहाँ पे सब आपके ही चरण युगल के भक्त हैं और आपके ही प्रेम चाहते हैं, तो इसीलिए प्रेम लाभ के अधिकारी हैं। यानी एकांत भक्त होना आवश्यक है। भागवत आदि शास्त्र में बार बार इस बात का उल्लेख करते कि इष्ट निष्ठा, इष्ट निष्ठा से हटना नहीं चाहिए। अलग अलग आप पुराण पढ़ेंगे, अलग अलग पुराण में किसी में गणेश श्रेष्ठ है, किसी में शिव श्रेष्ठ है, तो किसी में कार्तिक श्रेष्ठ है, किसी में दुर्गा श्रेष्ठ है, किसी में गणेश श्रेष्ठ है। अलग अलग पुराण में आपको अलग अलग तथ्य मिल जाएंगे। तो कल्प भेद है, अलग अलग कारण भी उसके लिए, पर हमारे आचार्यों और संप्रदाय में जो सिद्धांत दिए हैं हमने उसका आश्रय किया है, तो हमें भी वही निष्ठा रखना पड़ेगा, इष्ट निष्ठा की। हमारे इष्ट श्री युगल सरकार है तो उसको छोड़ करके हम किसी दूसरी की उपासना नहीं करेंगे या कोई दूसरी साधना हम नहीं करेंगे, दूसरे सिद्धांत का पालन हम नहीं करेंगे। जो हमारे परंपरा में है, हमारे आचार्य ने सिद्धांत दिया, उसका ही हम पालन करेंगे। तो कई बार इष्ट निष्ठा छूट जाते हैं, क्योंकि जो वैष्णव संप्रदाय में तो बड़ी कठोरता है कि आप देवी देवता इत्यादि का पूजन बिल्कुल ना करें, उनके पास ही ना जाए, क्योंकि भगवत भजन करना तो उन सब से कोई हमारा मतलब ही नहीं है। कि जुगल सरकार के श्री चरण कमल में हमारी एकांत निष्ठा होना चाहिए। अगर एकांत निष्ठा नहीं है तो श्रीमन महाप्रभु प्रेम नहीं देंगे। कितने भी हम रो लेंगे तो श्रीमन महाप्रभु प्रेम नहीं देंगे, क्योंकि मुकुंद को नहीं दिए। मुरारी गुप्त को महाप्रभु ने कह दिया कि बड़ा फटकार लगाया उनको भी। जो जो थोड़ा इधर उधर गए उन सबको महाप्रभु ने फटकार लगाया कि तुम्हारा जो मार्ग है वो अनुचित मार्ग पे तुम चल रहे हो। तो श्रीमन महाप्रभु वहाँ पे बोले कि नहीं, ये ऐसे चलोगे तो तुम स्वयं भगवान के आज्ञा के विरोधी हो। कि साक्षात जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो स्वयं ही भगवान है। तो श्रीमद् भागवत तो स्वयं भगवान है, और भगवत आज्ञा और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। तो भागवत हमारे परम शास्त्र, अगर उसका हम उल्लंघन करते हैं तो साक्षात भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है, साक्षात भगवान के उल्लंघन है। और अगर भगवान के उल्लंघन करके, भगवत आज्ञा का उल्लंघन करके हम ये चिंतन करेंगे कि हमें प्रेम मिलेगा, हमें भक्ति मिलेगा, तो ये असंभव बात है, नहीं प्राप्त हो सकता। तो इसीलिए भागवत का कदापि, भागवत शास्त्र का कदापि उस वाक्य का उल्लंघन होना नहीं है, कदापि उसके विरुद्ध मूलक कोई आचरण नहीं करना है। अगर करेंगे तो तत्क्षणात जो हमारी अपराध लग जाएगा, तो फिर हम अनधिकारी हो जाएंगे। तो इसीलिए यथा तरल निषेचन त्रिपंदित तस्कंद भुजोपशाखा, कि अब वृक्ष के जड़ में जल दोगे तो वृक्ष परिपुष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो भगवान है, जो कृष्णचंद्र है, जो हमारे गिरधारी है, उनकी सेवा करनी है। हमें किसी काली, दुर्गा, सरस्वती, फलाना इनकी कोई उपासना नहीं करनी है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यद्यपि वो एक सद है और विप्र उसको बहु प्रकार से कहते हैं, परंतु हमारे लिए वो सद कौन है? तो अनादिरादि गोविंद, ईश्वर परम कृष्ण, वो परम कृष्ण ही है जो अनादि के आदि हैं, अनादि के परम कारण है वो। तो ब्रह्म संहिता में तो जीव गोस्वामी पाद आदि ने स्पष्ट प्रकार से वही जो परम ब्रह्म है उसका निरूपण किया। वो ब्रह्म कोई और नहीं, स्व ब्रह्म इत्युक्ते कृष्ण। वो जो ब्रह्म है वो कौन है? वो कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो भगवान का अनंत विभूति है, अनंत स्वरूप है। तो हम किन किन को श्रद्धा करने जाए और किन किन की पूजा करने जाए, हमारे द्वारा वो संभव ही नहीं है। हम आदर तो सबको करेंगे। जैसे एक पत्नी आपने घर में सबकी जो है, एक स्त्री जो है घर में रहने वाले अपने पति, अपने सास, अपने ससुर, अपने देवर, अपने जेठ इत्यादि सबकी जो है श्रद्धा करती है, सबकी सेवा करती है, परंतु उसकी निष्ठा केवल किस में है?
अपने पति में है, दूसरे में उनकी निष्ठा नहीं है। केवल और केवल उसके पति में ही उसकी पूर्ण निष्ठा है, बाकी में श्रद्धा भी है, सेवा भी करेंगे, परंतु पूर्ण निष्ठा अगर है तो उनमें है। तो हम श्रद्धा तो कर सकते हैं, परंतु उनकी उपासना हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में पता नहीं क्या क्या चल जाता है, लोग फिर भटक जाते हैं। जबकि नरोत्तम दास ठाकुर महाशय स्पष्ट शब्द में निषेध करते हैं कि ना पूजिए देवी देवा। तो देवी देवताओं से हमें कोई संबंध नहीं है। तो एक निष्ठा की बात श्रीमान महाप्रभु यहाँ पे भी करते हैं कि अगर आपकी निष्ठा जिसमें है आप उनकी उपासना करो, आपको कोई विरोध नहीं है। जबकि मुरारिपुत्त को श्रीमान महाप्रभु ने कहा कि भाई आप राम की भजन करो, वो भी प्रसंग अभी आएंगे। तो श्रीमान महाप्रभु यही कहते हैं कि जो श्रीमान महाप्रभु के प्रेम को पाना चाहते हैं उनको तो उस सिद्धांत के आधार पर चलना पड़ेगा कि वो प्रेम प्राप्ति के अधिकारी बन सके, पात्र बन सके, क्योंकि पात्र नहीं बनेंगे तो हमें प्रेम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अद्वैताचार्य कहने लगे कि देखिए प्रभु यहाँ पे तो सभी प्रेम प्राप्ति के अधिकारी हैं, यहाँ पे तो कोई अनधिकारी नहीं है, तो आप सबको जो है प्रेम प्रदान कीजिए। तो श्रीमान महाप्रभु इस प्रकार से जो है श्रीमान महाप्रभु को अद्वैताचार्य कहने लगे। पुनश्च कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णना करते हुए लिख रहे हैं, योस्नावतीषु रजनीषु तथोपविष्ट स्तै सार्धमद्यदखरद्युतिदीप्यमानो अद्वैतमेव निजगात भवानि भक्तो शून्यं तदर्थमिह नूनमुपागतोऽस्मि। तो श्रीमान महाप्रभु पुनश्च कहने लगे, कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं कि वहाँ ज्योत्स्नावतीषु रजनीषु यानी पूर्णिमा की रात्रि है, और उस समय में श्रीमान महाप्रभु जो है इस प्रकार है तो साक्षात चंद्रमा के सदृश है। तो जो पूर्णिमा की रात्रि, ज्योत्स्नावती रात्रि है, उसमें ही स्वयं में चंद्रमा के समान प्रकाशित होकर के अपने भक्तोगणों के साथ उपविष्ट होकर के श्रीमान महाप्रभु अद्वैताचार्य को कहने लगे, अद्वैतमेव निजगाद भवानि भक्त। अद्वैताचार्य को कहने लगे कि आप ही भक्त है। महाप्रभु ये नहीं कहा कि सब भक्त, बोले आप ही भक्त हैं। शून्यम तदर्थम इव नूनम उपागतोस्मि, कि एक बात समझ लीजिए, ये निश्चित है कि आपके ही निमित्त मेरा आगमन धरातल में हुआ है, आपके ही निमित्त में मेरा इस धरातल पे आगमन हुआ है। आप यद्यपि दूसरी बात कह रहे हैं कि आप सब भक्त हैं इत्यादि, वो तो आपकी कृपा है, आपकी धन्यता है कि आप सबको प्रेम देना चाहते हैं, आप सबको उद्धार करना चाहते हैं, सबको वह प्रेम रस चखाना चाहते हैं, परंतु मेरा अगर अवतार हुआ है धरातल में तो उसका निमित्त तो आप ही है, आप ही भक्त हैं। तो इस प्रकार जब श्रीमान महाप्रभु कहने लगे तो ये सुन करके जो है श्रीवास पंडित कहने लगे, कवि कर्णपुर वर्णना कर रहे हैं, तस्मिन्वनाथ जगदे मधुरैर्वचो वीर भित्या च भूरि करुणो जगति पति स्वा श्रीवास भूसुरवरेण भवत्कृपैषा भक्तो स एष यदिदं स्वयमीश ऊचे। तो इस प्रकार जब श्रीमन महाप्रभु कहा, वो सुन करके द्विजवर जो श्रीवास करुणानिधि जगतपति स्वयं ईश्वर श्री गौरहरि को भीत होकर के यानी डरते हुए थोड़ा सा भय से मधुर वाक्य से कहने लगे, मधुर वच भीर भत्ता भूरि करुणो जगतपति स्वा, कि भीत होकर के मधुर स्वर से जो है कहने लगे कि श्रीवास भूसुरवरेण भवत कृपैषा। श्रीवास जो है कहने लगे डरते डरते, प्रभु एक बात पूछना था आपसे कि अगर आप अनुग्रह करें
तो मैं आपसे यही सवाल पूछता हूँ, भक्त कहा ऐसा, आप ये बताइए कि प्रभु भक्त कौन है। यदिदम स्वयं सोच, अगर आपकी अनुग्रह कृपा हो तो आप उसको कृपा पूर्वक कहिए कि कौन भक्त है। और जिस प्रकार ऐसे ही कहने लगे तो आपके अनुग्रह मात्र से ही पता चल जाएगा कि भक्त कौन है। तो जब श्रीवास पंडित ऐसे पूछा कि बताइए भक्त कौन है, तो श्रीमान महाप्रभु बड़े गुस्सा हो गए और उस वर्णना कर रहे कवि कर्णपुर गोस्वामी, रोषे न कंप दशनत स्वदनत द्वयोस्तम श्रीवास पंडित मुवाच दृढ़िर्वचो भी भक्तो किमुद्धव इहेन मृतिम मदीया किं वा शुकस्तव यदेव मभुन मनीषा। तो ऐसा सुन करके श्रीमान महाप्रभु बड़े क्रोधित हो गए और श्रीमान महाप्रभु के अधरष्ठद्वय जो है कंपित होने लगा। हाँ, और श्रीमान महाप्रभु बड़े क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध हो करके श्रीवास पंडित मुवाच दृढ़िर्वचो भी, श्रीवास पंडित को जो है फटकार लगाते हुए दृढ़ता के साथ में श्रीमान महाप्रभु कहने लगे कि सुनो श्रीवास, भक्तो किमुत्तम यही न मृतिम मदीया। सुनो, यह अद्वैत को छोड़ करके दो ही मेरा भक्त है। तो कौन है वो दो? किम उद्धव यही न मृते, बोले देखो एक तो उद्धव है जो मेरा भक्त है, ये अद्वैत को छोड़ करके दो नाम लिए महाप्रभु, और किंबा शुकस्तव, और सुखदेव हैं जो मेरा भक्त है। और क्या यदेव अभुन्न मनीषा, क्या तुम ये बात नहीं जानते हो कि यही तो मेरा भक्त है अद्वैत को छोड़ करके। अस्यामि भारत भुवि प्रकटम किमन्यो द्वैतम विनास्ति शकलामर संग वंद्यम मत्तुल्य एक तदयम ह्यवधारणीयो नैवास्य कोपि भुवने सदृशस्ति जातु। कहने लगे अस्या ही भारत भुवि, इस भारत भूमि में प्रकटम किमन्न अद्वैत विनास्ति सकल मरसंग वंद्यम, कि इस भारत भूमि में देव वृंद वंदनीय अद्वैत व्यतीत और कौन प्रकट व्यक्ति हैं, अर्थात अद्वैत के समान कोई दूसरा व्यक्ति इस धरातल पे नहीं है। न द्वैत, इसीलिए तो उनका नाम है अद्वैत, दूसरा है ही नहीं, एक ही है, दूसरा नहीं है, द्वैत नहीं, अद्वैत ही है। तो महाप्रभु वही कह रहे हैं कि इस धरातल में और कोई नहीं अद्वैत के समान, ये तुम जान लो कि सभी देवताओं के वंदनीय हैं और इनसे बड़ा कोई नहीं। और एक बात मैं बता देता हूँ श्रीवास, मत्तुल्य एवं, तुम ये जानना कि अद्वैत मेरे ही सदृश है, मेरे से भेद नहीं है। मत्तुल्य मदृश ही जानना। और यावधारण्यो नैवास्य कोपि भुवने सदृशोस्ति जातु, और इस जगत में इनको छोड़ करके, यानी अद्वैत को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है जो मेरे सदृश है, मेरे तुल्य है। एकमात्र अद्वैती है जो मेरे तुल्य है, मेरे सदृश है। इसको तुम जान लेना श्रीवास। तो श्रीमान महाप्रभु जो है क्रुद्ध होकर के दृढ़ता के साथ में जो है इस प्रकार कहा। और ऐसे जब कहे और महाप्रभु थोड़ा एकदम गंभीर नाद से बोला, एकदम बिल्कुल सुदृढ़ होकर के, तो श्रीवास पंडित जी बड़ा घबरा गया कि मैंने महाप्रभु को क्रोधित कर दिया, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया। महाप्रभु तो बड़े फटकार लगा। तो अद्वैत श्रीवास पंडित जो है बिल्कुल शांत हो करके बिल्कुल चुप हो गए, मौन हो गए। तुष्णिम बभूव तदयम वचनम निशम्या
तत्तदा पुनर्वाच यथा कृपालु। और श्रीवास पंडित के मन में क्या ख्याल था कि मैं तो महाप्रभु के मन से ही बुलवाना चाहता हूं कि अद्वैत की महिमा क्या है, अद्वैताचार्य की महिमा क्या है। तो श्रीमन महाप्रभु कहेंगे तभी तो सुदृढ़ हो जाएगा। मैं भक्तों को कहूँगा थोड़े ना सब मानने वाले, मैं तो छोटा हूँ, तो वही जो बड़े बड़े पहले से ये वो थोड़े मेरे बात सुनेंगे, और बड़े बड़े न्यायिक वेदांत सब बैठे हुए हैं, ऐसे थोड़ी मान लेंगे कि अद्वैत सब कुछ है। तो महाप्रभु जब कहेंगे महिमा को दृढ़ कर देंगे तो वो सब मानेंगे फिर। तो श्रीवास पंडित जो है तुष्णिम बहु तदयम वचनम निशम्य, महाप्रभु की इस प्रकार सुदृढ़ वचन को सुन करके वो बड़ा तुष्ट हो गया कि नहीं अब तो बिल्कुल सिद्धांत पक्का हो गया, अब महिमा भी प्रकट हो गए। और किनके मुखारविंद से? तो श्रीमन महाप्रभु के मुखारविंद से। तो इसलिए वो बिल्कुल शांत होकर के मौन धारण कर लिया, बिल्कुल एकदम शांत हो गए। वो तो मन में बड़े प्रसन्न हो गए। तो जब बिल्कुल श्रीवास पंडित मौन हो गए, कोई कुछ बोल नहीं रहे, तो श्रीमन महाप्रभु से रहा नहीं गया। बोले मैंने इनको इतना बोल दिया, फिर कुछ बोल भी नहीं बात कर रहा है। हाँ, तो पुनश्च श्रीमन महाप्रभु बोले तत्तदा पुनर्वाच तथा कृपालु। श्रीमन महाप्रभु कृपालु होकर के द्वारा पुनः कहने लगे, आध्यात्म मत्र न कदापि भवद विधेन जीवाग्रतोपि करने मिदम क्षणश्च। कहने लगे कि श्रीवास तुम्हारे जैसे व्यक्ति क्षणकाल भी जिह्वा के अग्र में आध्यात्म वाक्य का उच्चारण नहीं करे। अध्यात्म वाक्य से तुम्हारा क्या मतलब है? अध्यात्मवाद में तुम क्यों जाना चाहते हो? तुम्हारे मुंह से अध्यात्मवाद का बात अच्छा नहीं लगता है, इसका उच्चारण नहीं होनी चाहिए तुम्हारे मुख से। यानी जो तत्ववाद है उस तत्ववाद में जाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। यदुच्यते क्षणमपि प्रकटम कदापि नोदास्यते परम दुर्लभ भक्ति योगा। और महाप्रभु स्पष्ट कहने लगे, यदि उच्चते क्षणमपि, अगर तुम क्षण भी थोड़ा सा भी अध्यात्म तत्व का उच्चारण करते हो तो क्षणमपि प्रकटम कदापि, कभी भी अगर तुमने अध्यात्म तत्व का प्रकटन किया यहाँ पे, नो दास्यते परम दुर्लभ भक्ति योगा, तो मैं तुम्हें परम दुर्लभ जो भक्ति योग है वो तुम्हें मैं प्रदान नहीं करूंगा। इत्युक्त बद्धो विभौ मम विस्मृति स्या तस्मिन् तथा कुरु तथित वदन महांत। इस प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु स्पष्ट रूप से कह दिए, देखो अगर तुम दूसरी चर्चा में चले जाओगे, आध्यात्मवाद की तरफ जाओगे, तो मैं तुम्हें बिल्कुल प्रेम नहीं देने वाला, क्योंकि दूसरे चर्चा में हो जाएगा वहाँ पे। तो जो प्रेम में तुम डूबे हुए हो इसी में डूबे रहो, दूसरे उसमें प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार जो है श्रीवास पंडित को कहें। तो इस समय क्या हुआ कि मुरारी गुप्त जो थे वो पुनः कहने लगे, वो क्योंकि महाप्रभु ने कहा कि जो अध्यात्मवाद के विषय में बात करेगा मैं उसको प्रेम नहीं दूंगा, कृष्ण प्रीति प्रदान नहीं करूंगा, यानी जो तत्ववाद जिसको कहते हैं। तो अब मुरारी गुप्त तो सोचने लगे भाई मैं तो तत्ववाद को जानता हूँ, थोड़ा बहुत चर्चा भी रखता हो, तो महाप्रभु मुझे तो प्रेम देंगे नहीं। तो इसीलिए मुरारी गुप्त तो कहने लगे महाप्रभु को, ऊचे मुरारी हृदमेश्वर विद्विनैवा ध्यात्मं कदापि भगवान करुणम विदेहि। मुरारी गुप्त तो फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि प्रभु आपसे, हे भगवान है ईश्वर, आपसे निवेदन है कि मैं बिल्कुल कोई अध्यात्म तत्व नहीं जानता हूँ, नैवा अध्यात्म कदापि, मैं अध्यात्म तत्व नहीं जानता हूँ प्रभु, इसीलिए भगवान करुणाम विदेहि, आप मुझ पर कृपा कीजिए, कृष्ण प्रेम प्रदान कर दीजिए। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना की तो महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जानासि तत्श्रुतो मिहास्ति मया पुरुषता।
तुम झूठ कह रहे हो मुरारी, तुम भोली भांति अध्यात्मों को जानते हो, तुम अध्यात्म तत्व को जानते हो, और वो में मया पुरस्तादित्तीव तत्पति जगाद महाप्रभु। से महाप्रभु कहने लगे मैं तो पहले भी ये सुन के रखा हूं, तुम अभी कह रहे हो नहीं जानते हो, पर ये मैं पहले से ही सुन के रखा हूं, तो मेरे से तो झूठ मूठ से काम तुम्हारा चलेगा नहीं। तो अगर प्रेम पाना चाहते हो तो इन सब चर्चाएं छोड़ के केवल प्रेम के रास्ते पे आओ, दूसरे चर्चा को त्याग दो। कवि कर्णपुर गोस्वामी और वर्णना करते हुए लिखते हैं, इत्थम निधाग समयो सतदीय नृत्यो गीतामृतेन सततम सकलेन्द्रलोकी सत्यम स्वभावमवलम्ब्य चकार भूयो स्निग्धम विचित्रमिदमत्र मनस्तडागम। तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जो है नाम संकीर्तन करती है भक्तों के साथ में, इस प्रकार लीला कर रहे हैं। तो कवि कर्णपुर उसी प्रकार वर्णना कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म ऋतु है, उस समय में निरंतर श्री भगवत कीर्तन के द्वारा भक्तजन श्रीमन महाप्रभु को आनंद देते रहे। श्रीमन महाप्रभु भी भगवत संकीर्तन करते हुए भक्तजनों को शीतलता से व्याप्त कर दिया, और इस प्रकार से जो है लीला चलने लगे। सूक्ष्मेण शुभ्रवसनेन सुखावहेन कृत्वा शिरस्यानुपमं मधुरं विभूषाम् उद्धत्सुविद्रोम मनोहरहार कंठो नृत्योद्यमे विजयते कनकाद्भिगौरो। कहने लगे कि इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु प्रेम प्रदान किए, इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन किए कि संकीर्तन आनंद रस से मन रूपी जो तड़ाग है, सरोवर है, उसको इस आनंद रस के द्वारा श्रीमन महाप्रभु ने जो है परिपूर्ण कर दिया, ने सभी को जो है आनंद रस से परिपूर्ण कर दिया। कहने लगे जो श्रीमन महाप्रभु हैं तो कैसे हैं, तो कहने लगे कि अचल कणक है, यानी जैसे सोने का पर्वत है, इतने सुंदर है, हेम वर्ण है। तो कहने लगे कणक आचल है, यानी मानो सोने की कोई पर्वत है। और ऐसे जो श्रीमन महाप्रभु हैं वह किस प्रकार वसन परिधान की हुई है। श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन आदि कर रहे, उस समय श्रीमन महाप्रभु कौन से वसन धारण किए हुए, कौन से वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो बोले सूक्ष्मेन शुभ्र वसनेन सुखावहेन कृत्वा। तो श्रीमन महाप्रभु सूक्ष्म वसन है पहने हुए, शुभ्र, और वो कैसे है, सफेद कलर है, सफेद वर्ण के जो वस्त्र है, वसन है, उसको श्रीमन महाप्रभु धारण की हुई है, क्योंकि सन्यास के पहले की बात है। और उससे विभूषित होकर के उद्दत विद्रूम मनोहर हार कंठों, और मनोहर मनोरम जो प्रवाल के निर्मल हार है उसका धारण करते हुए श्रीमन महाप्रभु नाम संकीर्तन कर रहे हैं। नृत्योद्यमे विजयते कनकाद्रि गौरो, नृत्योद्यम करते विजय प्राप्त हो रहे हैं, नृत्य कर रहे और संकीर्तन कर रहे हैं। उद्दाम मधुरद्वय विलास विशेष भाजा केयूर कंकण लसद्वलयादिना च हे हैमांगुलीय विलसत् बिरलांगुली को नृत्योद्यमे जयति मन मथ मन मथोसौ। तो कहने लगे कि श्रीमन महाप्रभु किस प्रकार है, तो जयति मन मथोसौ। श्रीमन महाप्रभु मनमथ है ना, वो मनमथ है, अर्थात श्रीमन महाप्रभु
मन को मोहित, मनमत का अर्थ हुआ आपका कामदेव को भी मोहित कर देते हैं। तो श्रीमन ठाकुर जी के लिए भी ये शब्द प्रयोग हुआ, साक्षात मत साक्षात मनमत, और श्रीमन महाप्रभु भी वही है, साक्षात मनमत स्वरूप है। तो किस प्रकार शोभित हो रहा है कि जो सोने की अंगुरी है, अंगुरी आंटी है, जो सोने अंगुरी है वो अंगुली में पहने हुए हैं। अब हर अंगुली में जो है श्रीमन महाप्रभु के सोने की अंगूठा है, और बाहु जुगल में केयूर विराजमान है, कंकण विराजमान है, अंग वलय हार इत्यादि से श्रीमन महाप्रभु विभूषित है। और इस प्रकार दिव्य लग रहे कि कंदर्प भी श्रीमन महाप्रभु के उस वेश का दर्शन करे तो वो स्वयं मोहित हो जावे। ऐसे श्रीमन महाप्रभु सुंदर विभूषित होकर के जो है संकीर्तन कर रहे हैं। प्रत्याग्रफुल्ल सरसीरुहरम्य पाणि कांति छटा श्रवणादिपित दीक्ष मोहो वक्षस्थलद्युते विनिर्जित मेरु श्रृंगो नृत्यासाविरतम मधुराधरुष्ट। और कहने लगे कि श्रीमन महाप्रभु जैसे अभी सद्य प्रस्फुटित अभिनव प्रफुल्ल कमल है, उस कमल के सदृश श्रीमन महाप्रभु की कर कमल है, उस प्रकार रमणीय है। और उनके जो कांति छटा श्रवण दिवित दिक समूह, जैसे कमल खिलता है और उसकी छटा लावण्य विच्छरित होकर के चारों ओर उद्दीपित कर देता है, उसी प्रकार श्री गौरचंद्र के उदय से उसकी दिव्य छटा से मानो उनके अंग से जो ज्योति निकल रहे हैं वो चारों ओर उन जो है विच्छुरित होकर के चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहे हैं। और वक्षस्थलद्युति विनिर्जित मेरु श्रृंगो नित्य सावरतम मधुराधरष्ठ। कहने लगे कि वहाँ जो श्रीमन महाप्रभु हैं जिनके वक्षस्थल की कांति सुवर्णाचल अर्थात सुमेरु श्रृंग को भी निर्जित कर देते, परास्त कर देते, ऐसे श्रीमन महाप्रभु हैं। जिनके अधरष्टो सुमधुर है, ऐसे जो श्रीमन महाप्रभु संकीर्तन करते हुए उद्दाम नृत्य कर रहे हैं। और ऐसे जो संकीर्तन है उसका जय हो। चंचन मनोरमो मधटी परिधान रम्य तत्तद बर्हि विलसतारसनेन कम्रः उद्दाम नर्तक घट्ट मुकुटार्घरत्नम लास्य विलास रसिको मधुरम चकास्ति। आप कह रहे हैं कि जो श्रीमन महाप्रभु के विषय में कवि कर्णपुर गोस्वामी और भी वर्णना कर रहे हैं कि अपिच जिन्होंने मनोरम वस्त्र परिधान किया है और वहाँ जो रमणीय परिधेय है और वस्त्र है उसके ऊपर में जो शुद्र जो घंटिका है, जो जैसे माताएं पहनती है, उसी प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु सुंदर जो शुद्र घंटिका लगा हुआ है, जो कुमरबंद जिसको कहते हैं, तो वो जो है बधा हुआ है। तो उससे बड़े सुशोभित श्रीमन महाप्रभु हो रहे हैं। जब नृत्य करते तो वो जो घंटा है थोड़ा धीरे धीरे बजता है, तो इतने सुमधुर ध्वनि का उत्पन्न हो रहा है, क्या कहे, बड़े सुंदर लग रहा है। तो कह रहे उरुद्वयो तद उरुद्वयोरुपरिणाह मिषेण चारु। इस प्रकार से कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु उद्दाम नृत्य कर रहे हैं और संसार के जितने भी नर्तक है उस नर्तक का सभी के शिरोमणि के रूप में श्रीमन महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं। यानी मानो समस्त नृत्य कला जो है श्रीमन महाप्रभु से ही प्रकट हुए हैं। ऐसे उद्दंड नृत्य श्रीमन महाप्रभु कर रहे हैं। इस प्रकार माधुर्य का प्रकाशित करते हुए श्रीमन महाप्रभु नाम संकीर्तन कर रहे हैं।
श्रीमन्नितंब परिबिंब विलम विराज दुद्दाम शारोशन विभ्रम चित्तहारी ओरुद्वयोरुपरिणाहमिवे मिषेण चारु सद्वर्ति राम कदलिद्वयमेव बिभ्रत्। तो कहने लगे कि श्रीमन महाप्रभु इस प्रकार शोभायमान होने लगे कि शोभन जो श्री नितंब के ऊपरी भाग में लंबमान जो मनहर कोटि बंधन सूत्र के विलास से जो सर्वजन चित्तहारी हुए है एवं जो उरुजुगल की विशालता की छल से सुचारू एवं वर्तुलता से मानो राम रंभा वृक्ष को भी पराभूत कर रहे हैं, ऐसे श्रीमन महाप्रभु विराजमान हो रहे नाम संकीर्तन करते हुए। श्रीमत्पदाम्बुज जुगम वरहंस काद्यै रुद्रन्नखेन्द्र मुनिदीधिति प्रफुल्लम बिभ्रत विलास परमंकलतंचरम्यम नृत्योत्सवे विजयते द्रुत हेम गौरो। और श्रीमन महाप्रभु नुपुर आदि परिधान किए हुए हैं और श्रीमन महाप्रभु की जो श्री चरण जुगल है वो किस प्रकार है, तो कह रहे जो श्रीमन महाप्रभु के जो नख कांति है तो सैकड़ों चंद्रमा की कांति की भांति श्रीमन महाप्रभु के नख की छटा की कांति है। और उसके ऊपर श्रीमन महाप्रभु जो है आपने श्री चरण जुगल में नुपुर परिधान किए हुए हैं। तो जब नृत्य करते तो वह नुपुर की ध्वनि से जो है वह और भी सुशोभित होने लगता है। वो जो सुमधुर ध्वनि है उसका श्रवण करके भक्तगण परमानंदित हो जाते हैं। और ऐसे जो श्रीमन महाप्रभु नृत्यशील होकर के संकीर्तन आनंद में उद्दंड नृत्य कर रहे हैं, ऐसे नृत्योत्सव में श्री गौरचंद्र का जय हो। इस प्रकार जो है श्रीमन महाप्रभु की वर्णना कर रहे हैं। उद्दत प्रबाल रुचिरंजित पादमूलो विन्यस्त चार मधुरम विहरन पृथिव्याम नृत्योद्यमे मधुर कोमल कांत कांति श्रीमान अनंग इव विग्रहवाश्च काशे। तो कहने लगे जिनके चरण जुगल प्रवाल कांति से मंडित है और सुमधुर कमल कांति से जो युक्त हैं, वह जो श्रीमन गौरहरि हैं वह भूमि पर अपने पद को विनष्ट करते हुए मधुर अपने जो कमल जो चरण है उसको विनष्ट करते हुए विहरण करते हुए श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते हुए कंदर्प राज को पराभूत करते हुए साक्षात जो है मदन मोहन होकर के श्रीमन महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं। उद्यन मृदंग करतालक मंदिराद्यै रुज्जेश्वरोत स्वर पुरः स्वर रम्य गीतै विप्रांगणागण सुखाम्बुरुहोद्गतेनो प्रच्चेरुलोलु निनदेन महान महोभू। और उस समय क्या क्या बज रहे हैं, तो कह रहे वादित मृदंग और मृदंग बज रहे, करतल बज रहे, मंदिरा की ध्वनि से जो है पूरा चारों ओर गुंजायमान हो रहे हैं। और सभी जो है संकीर्तन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। और विप्र जो पत्नीगण है वो सभी जो है अपने मुखारविंद से उलूलू ध्वनि को जो है प्रकट कर रहे, बारंबार उलू ध्वनि प्रकट कर रहे। और इस सभी शब्दों के मिलन से जो है एक महा आनंद उत्सव मानो यहाँ पे सृष्टि हुआ है। और सभी जो है संकीर्तन आनंद में उस आनंद रस में डूबे हुए हैं। पुनश्च कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं। पुष्को किलस्वर मनोहर कंठनादा स्वन मंदिरायुग विभूषित पाणि पद्मा उच्चैर जुगुस्वपद नृत्यमवेक्षत हृष्ट प्रमोद मधुरम पुलकाकुलांगा। और कहने लगे उस समय में जो विप्रांगणागण है, विप्रांग की पत्नीगण आदि है, श्रीमन महाप्रभु के नृत्य का दर्शन करते हुए वे सब अतिशय हृष्ट हुए और अतिशय पुलकित हो करके
उत्तम जो मंदिरा है उस मंदिरा को ले करके जो सुंदर कंठ है उस सुमन कंठ से गायन करने लगे। तो उनकी कंठ का वर्णना कभी कर्णपुर गोस्वामी देते कि कोकिल स्वर वनहर कंठ नादा, जैसे कोकिल के ध्वनि है, स्वर है, वो जिस प्रकार सुंदर होते वैसे कोकिल कंठी जो ये विप्र पत्नीगण है वो उस कंठ से उच्च स्वर में सुमधुर संकीर्तन करने लगे मंदिरा को बजाते हुए। रोमांच संचितो तनुर्गलदश्रुधारा धौतश्रमाम्बुलहरि परिमे श्रितांग भावे रथाष्टभीरशेषरसेन नाथो प्रत्तावन नर्त घटा मुकुटार घरत्नम। और कहने लगे उद्दामनिश्वसित मारुत वेपमान रक्ताधरोद्दितयो पल्लव कांति कम्रो दंतां शुधौत दशनच्छद भिन्न कांति कांतोर राजनटनेन विलास भाजा। तो इस प्रकार कहने लगे उस समय में जिनका अंग श्री अंग रोमांचित और गलदश्रुधारा से विधौत श्रमजन्य भावमान घर्मबारी से जो सर्वांग परिव्याप्त और अष्टस्वात्विक जो भाव एवं अशेष प्रेमानंद से प्रद्दाम नर्तक समूह के वर्णीय रत्न स्वरूप है और जो सुदीर्घ निश्वास वायु के द्वारा कंपित अधर पल्लव दय की मनहार कांति से भी कमनीय है। और इस प्रकार जो श्रीमन महाप्रभु हैं इनकी शोभा का वर्णना करते हुए कह रहे इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु उद्दंड नृत्य करते हुए संकीर्तन आनंद ले रहे हैं। इत्थम विदाय नटनम नवकंबलेन रम्ये वरासन तले पटु विभ्रमाढ्यो तत्रोपविश्य विशदे मधुरम जगाद श्रीवास पंडितमतीव शुभागधेयम्। इस प्रकार इत्थम विधाय नटनम नवकंबलेन, इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु अतिशय विलासी जो श्रीमन महाप्रभु है, यहाँ पे अतिशय विलासशाली का तात्पर्य हुआ संकीर्तन आनंद में विलासशाली है। जैसे श्री ठाकुर जी श्री किशोर जी के साथ में निकुंज में विलास आदि करते हैं, यहाँ पे श्रीमन महाप्रभु के विलास क्या है? श्रीमन महाप्रभु की विलास नाम संकीर्तन आदि है। जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो वो उसमें भी स्पष्ट ये बात करते और श्रीमन महाप्रभु की पार्षद सदाशिव कविराज के श्री शशिनंदन चतुर्दशकम में भी ये बात स्पष्ट है कि श्री युगल सरकार के लीला में और गौर लीला में यही पार्थक्य है कि यहाँ पे नाम संकीर्तन आदि ही उस रस को प्राप्त करने का मार्ग है कि आप हरि कथा के माध्यम से उस रस का आस्वादन कर रहे हैं, नाम संकीर्तन आदि के माध्यम से उसी जो रस है उसका आस्वादन कर रहे हैं। यहाँ पे क्रियाएं नहीं है, युगल सरकार की भांति क्रियाएं यहाँ पे नहीं है। तो विलासशील जो श्री गौरचंद्र इस प्रकार नाम संकीर्तन में नृत्य विधान करते हुए इस प्रकार आनंद रस लेते हुए और भक्तों को आनंदित करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और रम्य वरासन तले पुट विभ्रमाढ्य, और श्रीमन महाप्रभु विश्राम करने के निमित्त में जो है नए कंबल जो है श्रीवास पंडित ने बिछा दिए कि महाप्रभु बड़ा आपने नृत्य किया, इधर परिश्रम हो गया, थोड़ा सा विश्राम लिया जाए। तो श्रीमन महाप्रभु को उपवेशन कराया और हवा करने लगे। और उस समय में तत्रोपविश्य विशदे मधुरम जगातो, तो श्रीमन महाप्रभु की सेवा में जब श्रीवास पंडित उपस्थित थे तो श्रीवास पंडित को उद्देश्य करके श्रीमन महाप्रभु मधुर वाक्य से करें श्रीवास पंडितम मुदितम सौभाग्यदेयम, क्योंकि श्रीमन श्रीवास पंडित के तो बड़े सौभाग्य के ऐसे सेवा करने के सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ। और श्रीमन महाप्रभु जो है उनको फिर कहने लगे। अब आज समय भी हो चुके, आगे श्रीमन महाप्रभु क्या कहते हैं श्रीवास पंडित को वो हम काल ही श्रवण करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय।
श्री जुगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री षड्गोस्वामी पाद की जय। श्री कविकर्णपुर गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत महाकाव्य की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा चंद्रदास बाबा जी महाराज की जय। श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। भागवत निवास की जय। श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आवनापन गुरु गोविंद की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर श्रीनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।